साहित्य धारा और हिंदी मंच के संयुक्त तत्वाधान में चल रही एनवीएस सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टिपात करेंगे। समय को ज़ाया नहीं करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? विकल्प है नवीनता, विरोधाभास, स्पष्टता, संक्षिप्तता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है। नवीनता भी है, स्पष्टता है, संक्षिप्तता है। अगला प्रश्न, विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी देना, सही जानकारी देना। तो ये सही जानकारी देना इसके बारे में नैतिक है, अन्य सभी बातें अनैतिक है। अगला प्रश्न, ये कोई पत्रकार है मॉरिस फेगस, उनके अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संपादक, संशोधक, संवाददाता, कंपोजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संवाददाता पाठक के लिए समाचारों को बोधगम्य बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन भी है, ज्ञानवर्धन भी है, मार्गदर्शन भी है, लेकिन शून्य पठनीयता नहीं है। अगला प्रश्न, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? रेडियो आलेख, बातचीत, था, निम्नलिखित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है निम्नलिखित। रेडियो आलेख में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बातचीत, है, था ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है? टीवी चैनलों पर बीच बीच में जो ब्रेक आते हैं ना, कॉमर्शियल ब्रेक। फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, हाई न्यूज, सॉफ्ट न्यूज। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, विज्ञापन। कॉमर्शियल ब्रेक, उसमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न, टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती? निर्देशक, निर्माता, कलाकार, कैमरामैन। नहीं शब्द को विशेष रूप से आप पढ़िए, कोई भी आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्माता। निर्माता की टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में कोई भूमिका नहीं होती। सब काम निर्देशक, कलाकार, कैमरामैन ही करते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। संगीत, मंच सज्जा, आलेख, सूत्रधार की ध्वनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मंच सज्जा। मंच सज्जा रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक का निर्माण करने के लिए आवश्यक नहीं है। मंच सज्जा नाटक में जरूरी है, नाटक का मंचन होता है उस समय जरूरी है। संगीत है, आलेख है, सूत्रधार की ध्वनि है, ये सब रेडियो लेखन के अंतर्गत जरूरी है। अगला प्रश्न, इंटरव्यू का हिंदी अर्थ है अंतः संबंध, भेंटवार्ता, विचार विमर्श। भेंटवार्ता 2 बार कैसे लिख दिया? भेंटवार्ता इसका सही उत्तर है, और इसको साक्षात्कार भी कहते हैं और भेंटवार्ता भी कहते हैं। तो 2 बार ये टाइप हो गया, इसलिए भेंटवार्ता सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लाइसेंस का हिंदी अर्थ है? लाइसेंस, विज्ञप्ति, समाप्ति, अनुज्ञप्ति, अवाप्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज्ञप्ति।
लाइसेंस, अनुज्ञप्ति। अगला प्रश्न, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र का जो पहला पृष्ठ होता है उसके जो महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उनको लीड कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, आमुख कहते हैं या लीडर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है एनवीएस की उत्तर कुंजी के अनुसार लीड इसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न, प्रशासनिक क्या हो गया प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है? प्रशासनिक टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी, स्वतः स्फूर्त टिप्पणी, नेमी टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेमी टिप्पणी, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? भाव जरूरी है, विचार जरूरी है या तर्क जरूरी है या तथ्य? डॉक्यूमेंट्री के लिए जो आलेख तैयार किया जाता है उसमें तथ्य बहुत जरूरी है, फैक्ट बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्री के आलेख में। अगला प्रश्न, गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे क्या कहा जाता है? सेवीग्राम, ये क्या कर दिया, सेवीग्राम, सेवीग्राम, ये टाइपर ने क्या कर दिया पता नहीं, सारे ऑप्शन एक कर दिए। वैसे इसका सही उत्तर सेवीग्राम ही है। सेवीग्राम जो गुप्त संदेश होता है इसको द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे सेवीग्राम कहते हैं, सेवीग्राम। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? उद्घोषणा, समाचार, विज्ञापन, वार्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्घोषणा के द्वारा कार्यक्रम का आरंभ और अंत की सूचना उद्घोषणा के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार।